Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's class we are going to talk about features of Indian economy. Not Indian economy, Indian agriculture basically. Complete इससे पहले हम लोग एक और वीडियो जो है बना चुके हैं, बता चुके हैं आपको that what are the importance of Indian agriculture. So we have already discussed that particular thing. In today's class, what I have done here is I have just taken the key pointers and I'll keep on explaining all such things because I personally feel so that these are very basic things and you all people are aware of such kind of terms. Like if I talk about low productivity, I'll make some comparison and just by going through this point, you people are able to figure out this thing that okay, I'm talking about production and I'm talking about India's production level. So the productivity was very less in if we talk about Indian agriculture as compared to the other nations. दूसरे countries की अगर मैं बात करूं, पूरे world average की बात करूं, तो ये जो इंडिया का प्रोडक्शन है बहुत बहुत कम है. Let me tell you. So productivity means like the production. Productivity means like you can say production per hectare of land. एक हेक्टेयर लैंड पर, ये हेक्टेयर पे मेजर किया जाता है हमेशा, एक हेक्टेयर लैंड पर आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन. इफ आई टॉक अबाउट राइस, तो सबसे पहले इंडिया और उसके बाद WA यानी कि वर्ल्ड एवरेज. अगर हम इंडिया की बात करें तो वी आर प्रोड्यूसिंग 3.6 टन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर हेक्टेयर. देखो ये हेक्टेयर हमारा जो है लैंड का साइज जो है वो सेम रहेगा, पर हेक्टेयर की बात कर रहे हैं. जबकि वर्ल्ड एवरेज की अगर हम बात करें राइस की तो दैट इज 4.5 टन. सो यू कैन गेट एन आइडिया कि हम लोग कितना पीछे हैं इन सारी चीजों में. अगर हम वीट की बात करें तो वीट की बात करते हैं. आई स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड WA स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एवरेज. इंडिया की बात करें तो ये 3.1 टन है इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ वीट पर हेक्टेयर. वर्ल्ड एवरेज जो है वो 3.3 टन है. अगर आप कुछ और कंट्रीज के कंपैरिजन की बात करते हैं तो चाइना, यहां पर चाइना राइस की बात करूं तो 6.8 टन प्रोड्यूस करता है. तो इस कंट्री के लोगों को कभी फूड ग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है क्या? आई डोंट थिंक सो. वीट की अगर मैं बात करूं तो चाइना 6.5 टन प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड एवरेज से भी ज्यादा. So that's a very good thing. And क्यों produce करता है? You people like you should know this particular thing. You must be aware of this thing. इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास, प्रोडक्शन तो अपने आप ज्यादा होगा. What is the next feature of Indian agriculture? If I talk about Indian agriculture, तो यहाँ पर disguised unemployment बहुत ज्यादा है. अभी मतलब प्रीवियस वीडियो में किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि why so many people are employed in agriculture and why the contribution to GDP is so much so less. इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया ऐसा है इंडियन एग्रीकल्चर में कि अगर आप किसी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, दादा दादी, मामा मामी, दीदी, मम्मी पापा, बच्चे, everyone is involved in agriculture. And a situation emerges जिसमें क्या होता है कि more than required people work on a piece of land without impacting productivity. More than desired people are working on a piece of land. मेरे पास एक piece of land है, यहाँ पर 4 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 10 लोगों को काम पे लगा रखा है. 6 लोग खाली घूम रहे हैं भाई. These 6 people can work outside, they can earn something, they can increase their standard of living if they'll work outside and they'll earn something. But नहीं, मेरे पास तो एग्रीकल्चर है, मैं तो यही करूंगा. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 people here, 6 people are disguised unemployed. It means it looks like that they are working, but they are actually not working. कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि मैं मेरे बच्चों को मेरे स्कूल में जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है जो क्लास के अंदर या क्लास के किसी पर्टिकुलर क्लास के बाहर या हर एक क्लास के बाहर लगाया जाता है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कि उसकी क्लास के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड है, मेरी क्लास के बाहर है, तो उस बुलेटिन बोर्ड को मैं तैयार करवाऊंगा मेरे बच्चों से, मेरी क्लास के बच्चों से. मैंने क्या किया, मैंने 4 बच्चों को सिलेक्ट किया कि भाई तुम्हें ये बोर्ड बनाना है. लेकिन उसमें से मैंने देखा ओनली 2 स्टूडेंट्स वर वर्किंग एंड रेस्ट 2 वर एक्चुअली रेस्टिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर. व्हाट आई कैन कंक्लूड हियर इज कि जो 2 लोग हैं वो एक्चुअली काम कर रहे हैं और जो बाकी के 2 लोग हैं दे वर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड.
कि वो काम नहीं कर रहे थे. It was looking like that they are contributing something. So that is what we call disguised unemployment. The next point is you all people are aware of that particular thing, that in India most of the people are dependent on rainfall, and agriculture is considered as a gamble. इंडिया में जुआ कहा जाता है एग्रीकल्चर को. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. अगर रेनफॉल अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा. रेनफॉल नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं होगा. गलत टाइम पे रेनफॉल हो गया, प्रोडक्शन फिर से चला जाएगा, खराब हो जाएगा, फ्लड वगैरह जैसे की कंडीशन जो होती है, तो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम. तो इसलिए इसको गैम्बल कहा जाता है. एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी अ गैम्बल. गैम्बल कहा जाता है इसको. इसके बाद अगर हम बात करें तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. वेंचर फार्मिंग नहीं है. वेंचर फार्मिंग का मतलब क्या होता है? वेंचर मीन्स लाइक यू आर doing something, you are doing farming to sell your produce in the market to earn the profit. That's what we call venture farming, commercial farming. That kind of mindset is not having, like we people are not having that kind of mindset in India. The most of the farmers, most of the people, those who are still engaged in agriculture, they are doing subsistence farming. Subsistence farming का क्या मतलब होता है? That they are doing agriculture for their own needs. खुद की नीड्स के लिए, खुद की फैमिली की नीड्स के लिए, जो कि मुझे मेरे घर वालों के लिए प्रोड्यूस करना है, whatever I'll be able to produce, I will consume that and I will not require any other thing. अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तो मैं थोड़ा बहुत बचा लूंगा और एक्सचेंज कर लूंगा, बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ थिंग, एंड आई विल गेट इट फ्रॉम द मार्केट इन बार्टर एक्सचेंज. तो मैं कभी भी उस सब्सिस्टेंस फार्मिंग से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन that India's productivity is low and the contribution of agriculture towards the GDP is also low, because most of the people are engaged in subsistence farming rather than commercial farming. That's one of the reason. We are having lack of modern inputs, like हम लोग ट्रैक्टर वगैरह इतने ज्यादा यूज नहीं करते, आज भी नहीं करते हैं. अगर आप पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे एरियाज की बात छोड़ दो, स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहा हूं मैं, मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहा हूं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, they don't use such kind of modern inputs. High yielding variety seeds, which HYV seeds, miracle seeds भी बोला जाता है जिन्हें. तो न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज, द न्यू इम्प्लीमेंट्स ऑफ इरिगेशन नहीं यूज करते. लैक ऑफ फंड है, आप ये कह सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन फार्मिंग में. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्मॉल होल्डिंग, स्कैटर्ड होल्डिंग, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये एक फादर हैं, उनके दो बेटे, लैंड डिवाइड हो गई, उन दोनों के दो बेटे, फिर लैंड डिवाइड हो गई. इसी तरीके से द सेम प्रोसेस kept on going, and ultimately all the people were left with a very very small holding on which they cannot do agriculture, or they can just live on that piece of land. So इस तरीके की चीजें थी, स्मॉल होल्डिंग्स थी, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, ये फीचर्स थे. लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता होगा कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, पढ़ा होगा, that huge areas are cultivated by tenants who are not owners of the soil. ऑनर नहीं है, मेरे पास बहुत सारी जमीन है, मैं कोई जमींदार हूं, and I have given my land to the tenants and they are responsible for doing the agriculture on that piece of land, sharing basis पे होगा. तो यहां पर क्या होता है, that the bulk of the revenue is appropriated by the owners, वो ले जाते हैं. Tenants often get the bare minimum, बहुत कम अमाउंट उनको मिलता है इन सारी चीजों से. Little or no surplus is left with the tenants or reinvestment or for reinvestment. मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता है मुझे क्या करना चाहिए, आपको पता है मैं कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं, how the production can be increased, बट मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है. I don't have resources, और resources में to be very specific, मेरे पास फाइनेंस नहीं है. आई नो व्हाट आई नीड टू डू, आई नो हाउ कैन आई इंक्रीज द प्रोडक्शन, बट आई डोंट हैव रिसोर्सेज, आई डोंट हैव फाइनेंस, आई डोंट हैव मनी. The owners of the soil, they don't leave any money with the
farmers so that they can improve the situation of their land. तो ये एक रीजन है. प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी आज भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है बुल्स की हेल्प से, काउस की हेल्प से, बफेलो की हेल्प से, कैमल की हेल्प से, इन सारी चीजों की हेल्प से हम आज भी जो हैं वो फील्ड को प्लॉ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रैक्टर्स जो वही काम 2-1 घंटों में कर देंगे. बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर वेरी लो. दोनों के दोनों बहुत कम है. because bulk of the farmers in India are small size, are having small size, and bulk of the farming population is poor. They don't have much funds with them. So the use of primitive technology becomes inevitable. If they don't have funds, they'll use such kind of resources. There are plenty of instances where bull plow the field rather than the tractors. We find heavy reliance of cultivators on cattle power and manpower rather than on modern equipments like tractor, harvesters, threshers, such kind of machines. And इसीलिए हमारी productivity भी कम है, हमारा production भी कम है. Both the things are very low. So these are the features of Indian agriculture जो मैंने आपको just एक ही slide में बताए हैं. बहुत मैंने explain आपको कर दिया है, लेकिन because यही आपको repeat होने वाले हैं, problems में ही बात करूंगा. So I thought कि let's make this section a little bit smaller so that you people will be able to understand. In case you people are having any kind of problem, you can write in the comment section. I do read all the comments and I do reply as soon. If you like the video, then don't forget to smash the like button and do share it with your friends. Subscribe the channel for all the latest notifications. See you in the next video, all of you. Thank you so much for watching this video. See you in your next class.